एक कंस नहीं, यहाँ घर घर में कंस पैदा हो रहे हैं। कहाँ जाएंगे हम घर घर में इन दुष्टों को मारने के लिए? ये काम हमारा जरासंध ही कर देगा, अपने आप ही दोबारा फिर लाएगा सेना को इकट्ठी करके। तुरंत सुन करके बलराम जी ने छोड़ दिया जरासंध को। अब जरासंध अपमानित होकर के जाता है और 7 महीने के बाद फिर दोबारा से 21 अक्षौणी सेना की इकट्ठी करता है और कृष्ण बलराम फिर खेल खेल में धराशायी। इस प्रकार 17 बार आक्रमण हुआ। हर बार भगवान यही लीला करते रहे। अब की बार अंतिम बार जरासंध लाया कालियावन को आगे करके सेना। कालियावन को शिव का वरदान था कि कोई, पहले तो कालियावन ने ये पता लगाया कि इस पृथ्वी पर सबसे योद्धा कौन है और कहां रहते हैं, क्योंकि वो विश्व विजयी बनना चाहता था, विश्व का सबसे बड़ा योद्धा बनना चाहता था। तो देवर्षि नारद जी ने बताया कि इस समय पूरे भारत में, पूरे विश्व में सबसे बड़े योद्धा अगर हैं यदुवंश में है, बाकी सब उनसे नीचे। तब उन्होंने तपस्या करना प्रारंभ किया। शिव भगवान प्रगटे हुए, कालियावन से कहा मांगिए वरदान, यही वरदान चाहता हूं, कोई यदुवंशी मुझको हरा ना पाए, मुझको मार ना पाए, ये वरदान। शंकर जी ने कहा एव मस्तु, कोई भी यदुवंशी तुमको हरा नहीं पाएगा, तुमको मार नहीं पाएगा। वर दिया, वर दिया, वर दिया। एव मस्तु, एव मस्तु, एव मस्तु, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही। वरदान प्राप्त कर लिया। जरासंध से साठ गांठ कर ली। जरासंध ने कहा हर बार मैं हारता हूं यदुवंशियों से, अब की बार तुम मेरी सेना के आगे चलोगे। अब सेना को लेकर के आ गया कालियावन और ज्यों ही ललकारा कृष्ण बलराम आए, देखा कालियावन। श्री कृष्ण से तो कुछ छुपा नहीं रहता क्योंकि परमात्मा है, भगवान है। श्री कृष्ण बोले इससे युद्ध करना ठीक नहीं, हारना ही ठीक है। हार जाएंगे, भाग जाएंगे युद्ध छोड़ करके। बलराम ने कहा केशव ये क्या कह रहे हो, क्यों? कारण है शंकर जी का वरदान, यदुवंशी ना हरा पाएंगे ना इसको मार पाएंगे, हम यदुवंशी हैं। बलराम जी ने कहा आप क्या नहीं कर सकते, आप किसी के वरदानों में बंधे हुए हैं क्या? आप स्वतंत्र सर्वतंत्र हैं, परम स्वतंत्र न सर पर कोई। आप इनको मारो, हार क्यों मान रहे? कहते मारने को तो मार सकता हूं, लेकिन शंकर जी का दिया हुआ वरदान झूठा पड़ जाएगा। शिव मेरी आत्मा है, मेरे हृदय में बसते हैं। शिव समान मोहि प्रिय न दूजा, शिव के समान कोई और मुझको देव प्रिय नहीं है। तो वो मेरे मित्र भी हैं, मेरे स्वामी भी हैं, मेरे सेवक भी हैं, मेरी आत्मा भी है। यदि कहूं तो मैं ही उस रूप में हूं, तो भला मैं अपने ही एक रूप के वरदान को कैसे तोड़ दूं? फिर आप डरपोक बन के भागेंगे, युद्ध छोड़ेंगे, आपको लोग रण छोड़ कहेंगे। कहने दो, आपका अपमान होगा, ये क्षत्रिय धर्म के अनुकूल नहीं है, भले हो जाए, मैं शिव की मर्यादा को नहीं तोड़ूंगा।